तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ KR कोडिंग चैनल में। तो देखिए कल के वीडियो में हमने देखा था मीडियन फॉर डिस्क्रीट सीरीज और आज के वीडियो में हम देखेंगे मीडियन फॉर कंटिन्यूस सीरीज। कल का वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो देख लीजिए क्योंकि कल का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो देखिए आज की वीडियो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी Step 1. Step 2 है find the group in which the median lies. For this use the following formula. ये फार्मूले से हम सेकंड स्टेप कर सकते हैं, इससे हमें यम की वैल्यू मिलेगी। और स्टेप 3 the class in which the median values lies in the exact values to interpolate it from the relevant class. The formula used for this purpose is as follows. तो देखिए मीडियन का फार्मूला L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F1 इंटू यम माइनस प्रेसिडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने लिखा है। तो देखिए L1 मीन्स लोअर लिमिट, L2 मीन्स अपर लिमिट, F1 मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी, यम मीन्स इट इज़ द मीडियन वैल्यू फाउंड बाय द फार्मूला 1 और बाय द फर्स्ट फार्मूला। जो हमने इस फार्मूले से जो वैल्यू निकलेगी उसे यम की वैल्यू कंसिडर की जाएगी। और पीसीएफ मतलब द पीसीएफ मीडियन क्लास इज प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो हम क्लास को जो स्क्वायर करेंगे उसका प्रीसीडिंग नंबर मतलब पीसीएफ। तो देखिए प्रॉब्लम्स के थ्रू हम पढ़ते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रॉब्लम। तो देखिए हमें मार्क्स और फ्रीक्वेंसी गिवन दिया रहेगा और हमें निकालना पड़ेगा फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने से हमें मीडियन का आंसर जल्दी मिल जाएगा। तो देखिए निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो देखिए 6 जैसे कि वैसे ही लिख देना, क्योंकि एसएम इसके आगे होने वाली एडिशन ए होगी 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26, 26 प्लस 44 70, उसके बाद आएगा 96। इसके और इसके एडिशन करने के बाद यहाँ पे आंसर लिखना और इसके बाद इससे एडिशन करने के बाद यहाँ पे लिखना, यहाँ आएगा 99 और प्लस 100। तो देखिए इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 100। तो देखिए अब हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो किए, अब हमें सेकंड स्टेप फॉलो करना होगा। तो देखिए सेकंड स्टेप कैसे, तो इसमें फार्मूला लिखना, उसके बाद n मतलब आता है फ्रीक्वेंसी। जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन दिया हो तभी हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू n कंसीडर करेंगे, नहीं तो हमें जो ऑब्जर्वेशन दिए हुए थे मतलब जो ऑब्जर्वेशन गिवन रहते हैं उसकी वैल्यू हम n कंसीडर करते। तो देखिए n एलिमेंट m इज इक्वल टू n की वैल्यू हम लेंगे 100/2। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 50। तो m की वैल्यू हमें 50 मिल गई, तो हम इससे क्लास कंसिडर करेंगे अभी। तो देखिए 50 से थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है, तो 70 है, तो हम 70 का क्लास कंसिडर करेंगे। तो इसे पूरा स्क्वायर ब्रैकेट कर लेना, इससे इजी जाएगा हमें वैल्यू निकालना। तो देखिए इससे हमें वैल्यू मिलेगी यल, पूरे फार्मूले की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिलेगी अभी। तो देखिए L1 मीन्स लोअर लिमिट होता है 40, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे। L2 मीन्स आता है अपर लिमिट मतलब ए लोअर लिमिट होता है, ए अपर लिमिट होता है। तो अपर लिमिट है हमारा 55 और उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी मतलब F1 है हमारा 44। उसके बाद पीसीएफ हम कंसिडर करेंगे प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब 70 के पहले का जो नंबर आएगा उसे बोलते हैं पीसीएफ। तो देखिए पीसीएफ 26। तो देखिए हमें पूरी वैल्यूज ऑफ फार्मूले के हिसाब से पूरी वैल्यू मिल गई और हम फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद हमारा पूरा मीडियन क्लास का आंसर निकल के आएगा। तो देखिए बाय यूजिंग फॉर्मूला m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 बाय F1 इंटू m माइनस PCF। तो देखिए अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं।
m इज इक्वल टू L1 40 प्लस L2 55 माइनस 40 अपॉन F1 44 इंटू m की वैल्यू है आई थी हमारी 50 माइनस PCF/26। तो देखिए हमने वैल्यूज अपपुट कर दी, उसके बाद हम पूरा आंसर निकालेंगे अभी। तो देखिए m इज इक्वल टू 55 माइनस 40 कितना आता है 15 प्लस यहाँ पे आएगा 15 अपॉन 45 इंटू 50 माइनस 26 आता है 24। तो यहाँ तक हमारा आंसर निकल गया है। तो अभी देखते हैं इसके पीछे वाला, इसके आगे का। तो m इज इक्वल टू हमारा आ गया था 40 प्लस 15 अपॉन 44 इंटू 24। तो देखिए यहाँ तक आ गया था। और इसके बाद देखते हैं m इज इक्वल टू 24 इंटू 15 होगा अभी, ना कि ये ऐसा हो सकता क्योंकि इंटू का साइन पहले हमें इंटू करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा एडिशन और फ्रैक्शन होगा। तो देखिए 50 इंटू 24 होता है 360 अपॉन 44। m इज इक्वल टू, अब 44 इसके नीचे 1 आता है और 44 इसके नीचे भी हमें होना है, क्योंकि ऐसा नहीं किया तो यहाँ पे एडिशन नहीं कर सकते हम। तो 44 इंटू 40 किया तो आता है 1760 प्लस 360 अपॉन में आता है अब 44। तो इसकी वैल्यू आती है 2120 अपॉन 44। तो फाइनली हमारा आंसर आता है 48.18। तो देखिए हमें यहाँ पे गिवन दिया है मंथली इनकम और नंबर ऑफ पर्सन। तो इसके बाद हमें निकालना होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी अब 5 जैसे कि वैसे लिख दिया हमने, और उसके बाद लिखेंगे 70 प्लस 5 22, और उसके बाद आता है 80 प्लस 22 आता है 102, फिर 329, फिर 577, फिर आता है 903, उसके बाद आता है 991 और बाद में आता है 1000। तो देखिए यहाँ पे 1000 आया तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी उतनी आएगी, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ पे लिखते हैं हमने 1000। तो अब सेकंड स्टेप फॉलो करते हैं, फार्मूला लिखते हैं m इज इक्वल टू n/2 एलिमेंट। तो देखिए सेकंड वैल्यू हम लिखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे F1 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू m इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2। तो m इज इक्वल टू आएगा 500। तो देखिए हमें m की वैल्यू मिल गई। तो m की वैल्यू मिलने के बाद हम क्लास कंसीडर करेंगे अभी। तो देखिए 500 से ज़्यादा नंबर वाला कौन सा है, तो है 577। तो इस क्लास को हम स्क्वायर ब्रैकेट से कर लेते क्योंकि हमें इजी जाएगा। तो हमें मिल गई अभी वैल्यूज़। तो देखिए L1 इज इक्वल टू 400, L2 आएगा 425, और हमें F1 की वैल्यू मिल गई अब 248। और उसके बाद प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 577 के पहले वाला प्रीसीडिंग वाला नंबर 329, यहाँ पे हम लेंगे 329। और उसके बाद आता है m की वैल्यू लिखेंगे 500। m की वैल्यू यही कंसीडर किए, जो हमें आंसर में मिले वही कंसीडर करना। तो देखिए बाय यूजिंग फार्मूला, तो हमें मीडियन का फार्मूला लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F1 इंटू m माइनस PCF। तो देखिए फार्मूला अब हमने लिख दिया और हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए हमने अब वैल्यू पुट्स कर दिए, तो हमें अब आगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना होगा। प्लस 425 माइनस 400 होता है 25 अपॉन आता है 248। उसके बाद 500 माइनस 329 आता है 171।
171। उसके बाद हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन 400 प्लस 25 इंटू 171 होता है 4275। उसके अपॉन में आता है 248। तो अब 248 से 400 मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो हमें जो न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएंगी अभी। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 99200 प्लस 4275। इसके अपन में आएगा 248। तब m की वैल्यू निकलेगी हमारी मीडियन। तो इसके एडिशन करने के बाद आता है आंसर 103,475 अपॉन 248। अब इसे फाइनली डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आता है m इज इक्वल टू 417.237। दिस इज द मीडियन। तो थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।